यहाँ पर हड्डियों को गला देने वाली ठंड है। यहाँ पर कोई भी इंसान यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी जगह है। ये है एंटार्क्टिका। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय जे फैक्टर में आज आपको एंटार्क्टिका की कुछ रहस्यमयी बातें बताऊंगा। एंटार्क्टिक महादेश दुनिया की एक ऐसी जगह जहां समुद्र से 1100 फीट की गहराई में अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत ही अजीबोगरीब जानवरों के अवशेष मिले। एक ऐसा जानवर जिसके जबड़े ज़रूरत से ज़्यादा बड़े थे। इसकी लंबाई की बात करें तो ये करीब 11.5 फीट लंबा था, इंसान की लंबाई से लगभग 45% ज़्यादा। इमेजिन करिए अगर ये जीव आज जीवित होता तो कितना खौफनाक होता। वैज्ञानिकों की लाख कोशिशों के बावजूद इसका कुछ भी इस धरती के किसी भी जीव के साथ मेल नहीं खाता। आपको बता दें कि एंटार्क्टिका में जब गहरी ड्रिलिंग की गई तब यहाँ टार्डिग्रेड देखने को मिला। यह एक जीव है जो माइक्रो एनिमल की श्रेणी में आता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये जीव इस बर्फ़ के वीरान रेगिस्तान में आया कहाँ से। शोध में वैज्ञानिकों ने पाया कि जब एंटार्क्टिका बहुत ही गर्म हुआ करता था तब से ही ये टार्डिग्रेड यहाँ मौजूद थे। पर क्या आप जानते हैं एंटार्क्टिका में एक ऐसी भी जगह है जहां खून की नदियां बहती हैं। 1911 में ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने इस घटना को पहली बार अपनी आंखों से देखा। हालांकि इसके लाल रंग होने के पीछे का राज इसके पानी में हद से ज़्यादा आयरन होने की वजह से है, जिससे पानी के ऑक्सीजन से संपर्क में आने की वजह से इसके रंग में बदलाव आता है। आप आसान भाषा में लोहे के टुकड़े पर जंग लगने को समझ सकते हैं। पर जानने वाली वजह यह है कि ऐसी कंडीशन में पहुंचने में पानी को लगभग 15 लाख साल लगते हैं, जो कि बहुत लंबा समय है। लेकिन 1929 में आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ एक पेरेरिस नाम का नक्शा यानी मैप मिला, जिसको टर्किश नेवी का सबसे एडवांस टूल माना जाता था। मगर जानने वाली बात यह है कि इसकी खासियत इस मैप की सटीकता में थी, जिसमें एंटार्क्टिका का हर कोना यानी उत्तरी पर्वतों की बनी हुई एक्यूरेट ड्राइंग तक शामिल थी। और सबसे खास बात यह है कि इस मैप को 15वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही बना लिया गया था। लेकिन सबको चौंकाने वाली बात यह है कि 1973 में पहली बार जेम्स कुक ने एंटार्क्टिका को ढूंढ निकाला और वो ही पहले इंसान थे जिन्होंने एंटार्क्टिका की खोज की थी। तो फिर कैसे इसके लगभग 250 साल पहले इसका सटीक मैप बन सकता है? इसका जवाब आज भी विज्ञान ढूंढ रहा है। न्यूजीलैंड के बाद एंटार्क्टिका ही एक ऐसी जगह है जहां किसी भी प्रजाति के कोई भी सांप नहीं पाए जाते और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां कोई टाइम जोन नहीं है। वैज्ञानिकों को शोध में ये भी पता चला है कि बर्फ़ से ढका ये द्वीप अंदर से खोखला है और इसके अंदर कुछ जगहें ऐसी हैं जिसमें खुद का स्पेस और वातावरण है। एंटार्क्टिका की बर्फ़ के अंदर एक बहुत बड़ा लेक भी मौजूद है जो पूरे 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है और 4,000 फीट गहरा है। दोस्तों, तालाब बर्फ़ की 11,886 फीट मोटी बर्फ़ की पपड़ी के भीतर मौजूद है और यहाँ तक सनलाइट कभी पहुँच ही नहीं पाती, जिस वजह से आइस प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक नई सोच के मुताबिक एंटार्क्टिका के अंदर अगर एक अलग रूप से फलने फूलने वाले जीवन का अस्तित्व सामने आया है तो फिर मुमकिन है कि मंगल की बर्फीली चट्टानों के भीतर या फिर टाइटन की सतह के नीचे जीवन का अस्तित्व हो सकता है। दुनिया को हैरान करने वाली एक सैटेलाइट द्वारा ली हुई एक पिक्चर वायरल हुई जिसमें एक सीढ़ी को देखा जा सकता है। पर ऐसा कुछ पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है। कुछ समय पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गूगल अर्थ की मदद से लंबा रास्ता देखा गया और जिसको देख के ऐसा लगता था जो बीच से काटा गया हो और दूर दूर और कोई ऐसा निशान नहीं था। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई सबमरीन हो जो बर्फ़ के अंदर चलते चलते डूब गया हो। ज़रा सोचिए कि हम मार्स मिशन करके मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं और जबकि यहाँ धरती पर ही ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में हमारे पास कितनी कम जानकारी है। 1986 में आर्क्टोपेल्टा के फॉसिल्स मिले जो कि एंकिलोसॉरियन प्रजाति के जीव थे, जिसका स्किन पेंगोलिन जैसा और आकार हाथी के जैसा था। लेकिन ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज़ के अलावा एंटार्क्टिका इस पृथ्वी के लिए बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सन 2002 से लेकर अब तक हर साल 125 बिलियन टन बर्फ पिघल रहा है, जिससे समुद्र में वाटर लेवल बढ़ रहा है। 2017 में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूट गया, जो कि इतना बड़ा था कि लंदन जैसे 4 शहर बहुत आसानी से उसमें समा सकते थे। आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी अर्थ और एंटार्क्टिका के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, आपको कौन से फैक्ट ने ज़्यादा हैरान किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।